टाइटन की ट्रेड की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि प्री प्लान प्लान ट्रेड था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24 सितंबर को मार्केट क्लोजिंग के बाद टाइमिंग है और प्लान टोटली सेट था। अब रीजन क्या था? ये जो पैटर्न था वो पैटर्न, ये सबको पता है कि ये राइजिंग वेज पैटर्न है। जो बेरिश पैटर्न होता है, जो फॉल यहाँ से स्टार्ट होता है वो इस लो तक मिनिमम आता ही है। 90% ऑफ टाइम ये पैटर्न चलता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, आप देख सकते हो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था, सेलिंग जोन ये था। मार्केट 20 पॉइंट भी आपका स्टॉप लॉस नहीं उड़ा पाया। तो आपको ये पैटर्न समझ गया, एक्शन लेना है, लेवल समझ गया, तो बस एक्शन लेने की देरी होती है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, मार्केट ओपन हो गया 25 सितंबर को एग्जैक्ट सेलिंग जोन पे। अब ये सेलिंग जोन कैसे आया? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा था, जो ये दो सपोर्ट्स बने वो यहाँ पे ब्रेक हो गए एग्जैक्ट। देखो ये टाइम फ्रेम, देखो टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करना होता। 30 मिनट्स मतलब हायर टाइम फ्रेम है ये सब, 5 मिनट के टाइम फ्रेम नहीं है जो टूट के फिर से ऊपर चले जाए। तो जब भी हायर टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें एक्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो 30 मिनट्स पे दो सपोर्ट्स यहाँ पे टूट गए। जब सपोर्ट टूटता है तब वो क्या होता है, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा, प्लस ये पैटर्न, प्लस आपको लेवल मिल गया। बस आपको एक्शन लेने की देरी होती है। जैसे ही स्टार्ट हुआ तब ये ऑप्शन 100 पे था। अक्टूबर सीरीज ये देख सकते हो, सितंबर सीरीज में भी मैं कर पा कर सकता था, लेकिन ग्रीडी नहीं होना है। अगर मूव नहीं आएगा, हमें मार्केट से आगे नहीं चलना है, मार्केट के पीछे चल रहे हैं। मान लो यहीं पे एक्सपायरी हो जाती तो क्या होता? ऑप्शन जीरो होता। तो क्यों करना है वो सब चीजें? तो अक्टूबर सीरीज का ऑप्शन 100 रुपीज पे मिल रहा था एग्जैक्ट, यही से ही मार्केट स्टार्ट हो गया। अब देखो, जहां से स्टार्ट हुआ यहीं पे पहले सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, फिर जैसे ही सपोर्ट आता है, ये जो टाइमिंग है 10:15, आपको यहाँ पे बुक करना है। ये 10:15 में आपने बुक कर दिया। उसके बाद प्राइस को कॉस्ट पे लेके आना। जो कॉस्ट पे प्राइस थी, आप 70% बुक कर रहे हो ना, तो कॉस्ट पे आ गए। तब वेट करना है कि इसका एक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। रिमेनिंग लॉट्स आपको मेंटेन रखने होते हैं, क्योंकि आप अगर ट्रेंड और नीचे जाए तो आप उसको उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद देखो, ये सपोर्ट टूटा तब मैंने कहा था कि यहाँ पे ये देखो ये टाइम फ्रेम, ये भी सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तब मैंने ये एरो मेंशन किया कि अब ये ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, सेम टाइम फ्रेम। अब देखो क्या होता है। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, देखो ऊपर गया एग्जैक्ट यही से, फिर से रिटर्न गया। तब मैंने कहा था कि फ्रेश प्लेयर फिर से एंट्री ले सकते हैं 12:15। तब लेवल क्या था? 3746। तो 3740 का पी ले लिया गया। 3740 का पीई ये रेट पे चल रहा था, 9798, और वो भी प्रॉफिट में। और ये यहाँ से लास्ट प्रॉफिट कब बेचा गया? 137 में। वो क्यों प्रॉफिट बेचा गया? नहीं, यहाँ पे यहाँ पे देखो, टाइटन लॉक 90%। अब इसके पीछे भी रीजन है, एग्जैक्ट टॉप कैसे पकड़ लिया, क्यों यही से रिवर्स हुआ? आप देखो 137 से ये प्राइस देखो, यही से क्यों घूम गया?
प्रॉफिट आपको, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग को आप होल्ड नहीं कर सकते हो वन साइड। ऑप्शन का बिहेवियर कैसा होता है, मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम लूज हो गया तो पूरा ऑप्शन आपका गिरता है। देखो आप, यहाँ तक गया और फट से नीचे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि सपोर्ट पे आ गया था। ये देखो, तो आपका ये टारगेट इतना होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है। तो सप्लाई पे बेचा, सपोर्ट पे थोड़ा बेचा, और नेक्स्ट लॉट इस सपोर्ट पे बेचा, और आप निकल गए यहाँ से। जैसे ही निकले आप देखो शार्प मूव आया। अब जो लेट शॉर्टर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये सब कुछ चीजें मार्क की हुई थी। आप चार्ट को अगर फिर से देखोगे तो ये सब चीजें ऑलरेडी मार्क है। मतलब जो आप प्लानिंग करते हो तो उस प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। देखो ये सब कुछ मार्क है। आप यहाँ पे बेचोगे, प्रॉफिट यहाँ पे बुक करोगे, नेक्स्ट प्रॉफिट यहाँ पे बुक करोगे। ये प्लान हो गया, डायरेक्शन मिल गया, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड को हैंडल कर सकते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा, तो भगवान भी कोई बचा नहीं सकता। ठीक है? तो पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद एक्शन लेना है। और एक्शन में डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन ही नहीं है तो उस एक्शन का कोई मतलब नहीं होगा। जस्ट एक छोटे से मूव में निकल जाओगे। डायरेक्शन पता होना चाहिए, पैटर्न का बिहेवियर पता पता होना चाहिए, पैटर्न कहाँ तक जाता है, क्या सेलिंग लेवल होता है, कहाँ पे वो मैक्सिमम जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जाना है लेकिन यहाँ से भी तो बाउंस होता है ना। ये देखो तो यार, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट से मार्केट बाउंस कर रहा है, ये सपोर्ट से मार्केट बाउंस कर रहा है। तो जब आप बेचोगे तो अंधाधुंध सिर्फ छोड़ना नहीं होता, आपके लेवल्स आपके सिस्टम में लगे होने चाहिए। जैसे कि ये, तो ये जो लेवल्स है यहाँ पे आपने सिस्टम में लगा देना है कि 109 पे आएगा तो एक प्लॉट बेचा, 120 पे एक बेचा, फिर आगे ट्रेल करते हुए निकलना है। लास्ट कब बेचा? जब एग्जैक्ट यहाँ पे आया। जब एग्जैक्ट यहाँ पे आया तो आप लिए प्रॉफिट बेच के भाग सकते हो। यहाँ एग्जैक्ट यही से मार्क पलट गया। ठीक है? तो इस तरीके से ट्रेड को मैनेज करते हैं। थैंक यू।